नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एच में। आज हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1, कीबोर्ड एबीसीडी क्रम में क्यों नहीं होता है। नंबर 2, सूर्यमुखी का फूल सूर्य की दिशा में क्यों मुड़ जाता है। नंबर 3, अशोक चक्र में 24 तीलियां क्यों होती है। नंबर 4, सीआरपीएफ की धारा 144 क्यों लगाई जाती है। नंबर 1, कीबोर्ड के सारे अक्षर एबीसीडी क्रम में क्यों नहीं होते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल पर तेज़ी से लिखने के लिए आप कीबोर्ड या फिर कीपैड का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड पर नज़र आने वाले सभी शब्द क्रम में क्यों नहीं होते हैं। इसके पीछे क्या वजह है। अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। दरअसल कीबोर्ड और मोबाइल के कीपैड में शुरुआती अक्षर QWERTY से शुरू होता है, न कि ABCD से। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिस्टोफर शॉल्स ने QWERTY की रूपरेखा तैयार की थी। सबसे पहले 1874 में आए टाइपराइटर्स में शब्दों का इस्तेमाल इसी तरह से हो रहा था। तब उस समय इसे रेमिंगटन 1 के नाम से जाना गया था। जब शॉल शब्दों की प्रवृत्ति और क्रम का निर्धारण कर रहे थे तो उन्होंने यह पाया कि जब क्रम को सीधा रखा गया, यानी कि ABCD के क्रम में, तो बटन जाम हो रहे थे और एक के बाद एक होने की वजह से दबाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। उस समय टाइपराइटर में बैक स्पेस का बटन भी नहीं होता था। यही वजह है कि आपके कीबोर्ड में QWERTY शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, न कि टाइप करने में ABCD का। नंबर 2, सूर्यमुखी का फूल सूर्य की दिशा में क्यों मुड़ जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, आज हम आपको बताएंगे। दरअसल वैज्ञानिकों ने सूर्य के प्रति सूर्यमुखी के आकर्षण का कारण पता लगा लिया है। असल में यह पहेली इसके विकास से जुड़ी है, जिसे हम आज आपको बताने जा रहे हैं। किसी फैन की तरह सूर्यमुखी का पौधा सुबह की पहली किरण से सूर्य को तकता रहता है। जैसे जैसे सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, सूर्यमुखी के पौधे का मुंह वैसे वैसे घूमता जाता है और रात को फिर वापस अपनी जगह आकर सुबह होने का इंतजार करता है। लेकिन जैसे ही सूर्यमुखी का पौधा पूर्ण विकसित होता है, वह पूर्व दिशा की तरफ रुक जाता है। साइंस नामक पत्रिका में छपे एक अध्ययन ने इस रहस्य पर से पर्दा उठा दिया है। दरअसल शोधकर्ताओं ने पाया है कि सूर्यमुखी के पौधे का मुड़ना उसके तने के हिस्सों का दिन के अलग अलग समय में विकसित होना है। इसके तने का एक हिस्सा दिन में और दूसरा रात में बढ़ता है। इसका बढ़ना उस जीन से जुड़ा है जो प्रकाश से प्रतिक्रिया करता है। सूर्यमुखी का यह व्यवहार उसके विकास के लिए बेहद अहम साबित होता है। यही कारण है कि सूर्यमुखी का पौधा सूरज की दिशा में ही बढ़ता रहता है। नंबर 3, अशोक चक्र में 24 तीलियां क्यों बनी होती है। दरअसल सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्राय एक चक्र बना हुआ होता है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए सारनाथ स्थित सिंह, चतुर्भुज एवं अशोक स्तंभ पर चक्र विद्वान है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। यह 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में इन्हें मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग भी कहा जा सकता है। अशोक चक्र में बताए गए सभी धर्म मार्ग किसी भी देश की उन्नति के पथ पर पहुंचाने के लिए काफ़ी है। शायद यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच में चरखे को हटाकर इस अशोक चक्र को रखा। अब हम आपको बताएंगे इन तीलियों का क्या मतलब होता है। नंबर 1, पहली तीली संयम के लिए, दूसरी तीली आरोग्य के लिए, तीसरी तीली शांति के लिए, चौथी तीली त्याग के लिए, पांचवी तीली शील के लिए, छठी तीली सेवा के लिए, सातवीं तीली क्षमा के लिए, आठवीं तीली प्रेम के लिए, नौवीं तीली मैत्री के लिए, 10वीं तीली बंधुत्व के लिए, 11वीं तीली संगठन के लिए, 12वीं तीली कल्याण के लिए, 13वीं तीली समृद्धि के लिए, 14वीं तीली उद्योग के लिए, 15वीं तीली सुरक्षा के लिए, 16वीं तीली नियम के लिए, 17वीं तीली समानता के लिए, 18वीं तीली अर्थ के लिए, 19वीं तीली नीति के लिए, 20वीं तीली न्याय के लिए, 21वीं तीली सहकार्य के लिए, 22वीं तीली कर्तव्य के लिए, 23वीं तीली अधिकार के लिए और 24वीं तीली
बुद्धिमत्ता के लिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि अशोक चक्र में दी गई हर तीली का अपना महत्व है। सभी तीलियां संबंधित रूप से देश और समाज के बहुमुखी विकास की बात करती है। यह तीलियां सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देने के साथ साथ यह भी बताती है कि हमें अपने रंग, रूप, जाति और धर्म के अंतरों को भुलाकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर देश को समृद्धि के शिखर तक ले जाने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, CRPC की धारा 144 क्यों लगाई जाती है? आपने धारा 144 के बारे में तो जरूर सुना होगा। हो सकता है कि आपका अखबार और टीवी में आपने इस धारा के बारे में पढ़ा भी हो, लेकिन क्या आपको पता है कि यह धारा क्यों लगाई जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? अगर नहीं पता तो आज हम आपको बताते हैं। दरअसल किसी भी शहर में जब भी किसी घटना के कारण हालत बिगड़ने लगता है और माहौल के शांतिपूर्ण रहने के बजाय तनाव की स्थिति बन जाती है तो धारा 144 लगा दी जाती है ताकि हालात और न बिगड़े और तनाव न बढ़े। धारा 144 CRPC के तहत आने वाली एक धारा है। CRPC दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है। जब भी कोई अपराध घटित होता है तो 2 प्रक्रियाएं होती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी प्रक्रिया आरोपी के संबंध में होती है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं का ब्यौरा CRPF में दिया गया है। क्या होती है धारा 144? अब हम आपको बताते हैं। CRPC के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। क्या है धारा 144? दरअसल CRPC के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को विशेष परिस्थितियों जैसे दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोककर फिर से शांति स्थापित करने के लिए लगाया जाता है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके बाद उस तनावपूर्ण इलाके में यह धारा लगा दी जाती है। धारा 144 लागू होने पर क्या होता है? दरअसल इस धारा के लागू होने के बाद उस इलाके में 4 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और उस क्षेत्र में हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है। बाहर घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है और यातायात को भी इस अवधि के लिए रोक दिया जाता है। उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी होता है। दरअसल 144 लागू होने के बाद इसका पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है और इसका पालन नहीं करने पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी भी की जा सकती है, जो धारा 107 या धारा 151 के तहत होती है। इस धारा का उल्लंघन करने वाले आरोपी को 1 साल की कैद हो सकती है। वैसे यह एक जमानती अपराध है जिसमें जमानत भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।